ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दक्ष यज्ञ विध्वंस। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण व्यासवट मनवंतर में परसेटाओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेघ यज्ञ कैसे नष्ट हुआ। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है। महादेव जी मेरुगिरी की चोटी स्थल नामक शिखर पर जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था विराजमान थे। गिरिराज कुमारी पार्वती सदा उनके पार्श्व भाग में रहती थी। आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, ग्रह को सहित कुबेर, मामुनि, शुक्राचार्य तथा सनत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अत्यंत भयंकर राक्षस एवं महाबली पिशाच जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, भगवान शिव के समीप रहा करते थे। भगवान के पार्षद भी वहाँ मौजूद थे। वे सब अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदीश्वर भी वहाँ खड़े रहते थे। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देव ऋषियों ने और देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहाँ सदा निवास करने लगे। कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने की तैयारी की। उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि संपूर्ण देवता सबक से आकर एकत्रित होने लगे। वे अग्नि के समान तेजस्वी देवता दक्ष के अनुरोध से प्रकाशमान विमानों पर बैठकर गंगा द्वार को गए। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग लोक में रहने वाले सभी देवता प्रजापति के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य तथा मरुदगण ये सब यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के साथ वहाँ पधारे थे। उष्प, धूमप, आजयप तथा सोमप नाम वाले देवता भी अश्विनी कुमारों के साथ वहाँ उपस्थित थे। ये तथा और भी अनेक बुद्ध प्राणियों का समुदाय वहाँ एकत्रित हुआ था। जरायुज, अंडज, स्वेद तथा उद्बीज भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों तथा मनुष्यों के साथ वहाँ पधारे थे। देवताओं को वहाँ जाते देख गिरिराज कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, ये इंद्र आदि देवता कहाँ जाते हैं। महादेव जी बोले, माँ भागे प्रजापति दक्ष अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, उसी में सब देवता जा रहे हैं। देवी ने पूछा, माँ बाग, आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते। ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे आपका वहाँ जाना नहीं होता। महादेव जी बोले, माँ भागे देवताओं ने ही ये सब किया है। उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग नहीं रखा। पहले से जो मार्ग चला आता है पहले से कोई मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए। उमा ने कहा, भगवान, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं। आप अपने तेज से यश और श्री के द्वारा अजय एवं अदृश्य हैं। माँ भाग यज्ञ में आपके भाग का जो निषेध है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरे शरीर में कंप सा किया है। महादेव जी बोले, देवी, क्या तुम मुझे नहीं जानती। आज तुम्हें जो मोह हुआ है उससे इंद्र आदि देवताओं से संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो सकती है। मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ। मेरी सब लोग निरंतर स्तुति करते हैं। मेरे ही संतोष के लिए सब लोग रटंत शाम का गान करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा ही यजन करते हैं तथा अर्धवयु लोग यज्ञ में मेरे लिए भोगों की कल्पना करते हैं। प्राणों के समान पेट में पटनी से यूँ कहकर भगवान शंकर ने अपने मुख से क्रोध अग्नि जनित एक महाभूत की सृष्टि की। फिर उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो। तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला। उसने अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया तथा भगवान का वह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ, जो शमशान भूमि में निवास करता है। उसने पार्वती देवी के खेद का निवारण किया तथा
किया था। वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से अनेक रुद्रगण उत्पन्न किए जो रुद्र के समान ही वीर्यवान और पराक्रमी थे। वे सब सैकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनाकर उस यज्ञ मंडप में गए। उनकी किलाट से समस्त आकाश गूंज उठा। अग्नि और सूर्य का प्रकाश मंड पड़ गया। चारों ओर अंधकार छा गया। उस समय वे समस्त रुद्रगण यज्ञ मंडल में आग लगाने लगे। किसी ने युवों को तोड़ डाला, किसी ने उन्हें उखाड़ दिया, कोई सिरनाद करता और कोई वहाँ की सब वस्तुओं को तस नस कर डालता। कितने वायु के समान वेग से इधर उधर दौड़ लगाने लगे। यज्ञ पात्र सुर हो गए। वहाँ के मंडप ढह गए। ऐसा जान पड़ता था आकाश से तारे टूटकर गिर रहे हैं। कोई यज्ञ में रखे हुए भोज्य पदार्थों को खाते हैं और सब लोगों को डराते फिरते हैं। कितने ही पर्वताकार भूत देवगणों को उठाकर फेंक देते हैं। ऐसे गणों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के सामने ही भस्म कर डाला। अन्य रुद्रगण सबको भय उपजाने वाली गर्जना करने लगे। कुछ लोगों ने यज्ञ का मस्तक काट कर भयंकर नाद किया। तब इंद्र आदि देवताओं और प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए आप कौन हैं? वीरभद्र ने कहा, मैं न देवता हूँ, न दैत्य हो, न इस यज्ञ में भोजन करने आया हूँ और न कौतूहलवश इसे देखने को ही मेरा आना हुआ है। मैं इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ। ये भद्रकाली हैं। इनका प्रादुर्भाव पार्वती देवी के क्रोध से हुआ है। ये देवाड़ी देव महादेव जी के भेजने से यज्ञ के समीप आई हैं। राजेंद्र, तुम देव भगवान उमापति की शरण में जाओ। उनका क्रोध भी वरदान के तुल्य है। तब प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने प्राण और अपमान को हृदय में रोक कर यत्नपूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कहो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपका प्रिय एवं कृपा पात्र हूँ तो मुझे ये वरदान दे। जो भी भोजन सामग्री यहाँ खा पी ली गई, नष्ट कर दी गई, यज्ञ का जो सामान सूर करके फेंक दिया गया, वह सब बहुत दिनों से यत्न करके संचित किया गया था। महेश्वर, आपकी कृपा से ये व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर दक्ष की कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्ष ने भगवान से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिया और भगवान शिव का स्तवन आरंभ किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।